असल में इस पूरे में दो तरह के संदेह के सवाल हैं, जो पहले कमला दी ने और दूसरे साथियों ने भी कहा कि एक तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच की बात थी, इसलिए क्योंकि एसआईटी ने जो काम किया, तो एसआईटी ने जो काम किया वो ये कि 3 आरोपी उनको सजा हुई, लेकिन अगर आप 30 मई 2025 का कोटद्वार के अपर सेशन जज का फैसला देखें तो उस सारे फैसले में ऊपर से नीचे तक वीआईपी का जिक्र है। यहाँ तक कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भी एक धारा है जिसमें सजा हुई है, लेकिन वीआईपी कहीं नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ। कोर्ट का फैसला कहता है कि वीआईपी ही वो कारक है जिसकी वजह से हत्या हुई, ये कोर्ट के फैसले में लिखा, लेकिन एसआईटी ने वो दरवाजा खोलने से पॉलिटिकल प्रेशर में इनकार कर दिया, ये स्पष्ट है। तो इसलिए आज के दिन पर हम कह रहे हैं कि एसआईटी की तरह सीबीआई न करे, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे। एक और ये बात इसलिए भी जरूरी है ताकि न्याय के पक्ष में जो लोगों की भावना है वो साफ तौर पर उनका विश्वास उस प्रक्रिया पर हो सके। दूसरी बात, इसमें जिस तरह से सीबीआई जांच जिनकी शिकायत पर हो रही है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं, पद्मश्री पद्म भूषण हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उन पर्यावरण के मामलों से भी उनका कोई लेना देना नहीं, वो बात लंबी हो जाएगी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन पर्यावरण के मामलों से भी उनका कोई लेना देना नहीं जो उत्तराखंड में तबाही तहस नहस तो अनिल जोशी के हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल जोशी का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, कानून की भाषा में इसको कहते हैं। एफआईआर हुई और सीबीआई उसी एफआईआर पर जांच कर रही है, जो पत्र हमारे सामने सीबीआई का है। तो एक आदमी जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई सरोकार नहीं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह से शिकायत करता है। और इससे पहले जब ये मुकदमा चल रहा था अदालत में, तो ये हुआ कि सरकारी वकील बदमाशी करता था। अंकिता भंडारी के माता पिता ने कलेक्ट्रेट में पौड़ी में धरना दिया, तब जाकर के सरकारी वकील बदला गया। यहाँ शिकायतकर्ता अपनी मर्जी का रख दिया गया है ताकि इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो। सरकार जो जांच कर दे उस जांच को मान लिया जाए, वो कह दे मैं संतुष्ट हूँ, तो बाकी सारी लड़ाई खत्म। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सड़क की लड़ाई इसीलिए जरूरी है